नमस्कार साथियों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाना दिल तोड़ने वाला है। 9 जुलाई को जब मोदी रूस के दौरे पर पहुंचे थे तो ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कही थी। इसके ठीक 44 दिन बाद मोदी यूक्रेन दौरे पर गए। उन्होंने जेलेंस्की को गले लगाया, कंधे पर हाथ रखा। मोदी ने जेलेंस्की को बताया कि उन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल ये बात कही है कि ये समय जंग का नहीं है। जब मोदी ये बात कह रहे थे तब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में 2 डिफेंस डील पर हस्ताक्षर कर रहे थे। ऐसे में मोदी के यूक्रेन दौरे से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे कि क्या मोदी अमेरिका के दबाव की वजह से यूक्रेन गए हैं? यूक्रेन दौरे से क्या भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले ये जानिए कि मोदी यूक्रेन दौरे पर क्यों गए थे। जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी के रूस जाने के बाद उनकी आलोचना हो रही थी। पश्चिमी देशों ने रूस दौरे पर नाराजगी जताते हुए भारत पर आरोप लगाए थे कि वह एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं। भारत में विकास से जुड़े मामलों से लेकर सुरक्षा समझौतों तक में पश्चिमी देशों का बड़ा प्रभाव है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के तहत दोनों धड़ों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में यूक्रेन गए हुए हैं। यानी कि ये एक तरह से एक्ट ऑफ बैलेंसिंग है। रूस यूक्रेन युद्ध को ना तो अमेरिका रोकना चाहता है और ना ही रूस की इसे खत्म करने में कोई दिलचस्पी है। मोदी जब रूस गए थे तो उन्होंने वहां शांति की बातें की थी। यूक्रेन जाकर भी मोदी ने यही बात कही। भारत सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों का भी नेतृत्व करता है। ऐसे में मोदी ने यूक्रेन जाकर ग्लोबल साउथ देशों का पक्ष रखा। भारत ने साबित करने की कोशिश की कि वह 2 गुटों में बटी दुनिया के बीच ब्रिज यानी एक पुल का काम करती है। इसमें यह भी माना जा सकता है कि भारत और यूक्रेन के बीच बीते 25 सालों में व्यापारिक संबंधों में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि भारत का यूक्रेन के साथ व्यापार घटा है, यानी मई 2024 में हमने यूक्रेन से 1081 करोड़ का इम्पोर्ट किया, जबकि हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू सिर्फ 88.84 करोड़ रही है। इसके अलावा पिछले 1 साल में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार नेगेटिव में चला गया है। हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू 5.64 करोड़ घट गई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर चर्चा करना भी था। अब कई तरह के दावे किए जा रहे हैं इस चीज के ऊपर। अब दावा यह है कि मोदी अमेरिका को साधने और चीन की वजह से यूक्रेन गए हैं। हालांकि हकीकत यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का रूस के साथ ट्रेड बहुत बढ़ा है। इसी वजह से भी भारत पर रूस के करीबी होने का आरोप लग रहा है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों का भारत पर दबाव था कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के संबंध लोकतांत्रिक देशों के साथ बेहतर होना चाहिए। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सबसे ज्यादा होता है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के साथ रहना भारत की मजबूरी भी है, क्योंकि वह चीन के साथ किसी विवाद में रूस से कहीं ज्यादा मदद कर सकता है। यूक्रेन, जो कि हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता में कहीं भी नहीं था, अचानक ही हमारे लिए अहम हो गया है। तो कहीं न कहीं इसकी वजह अमेरिका भी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अमेरिका के दबाव में आकर यूक्रेन दौरा किया है, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब रूस जा रहे थे तो उससे पहले भी अमेरिका का दबाव था कि वे ऐसा ना करे, लेकिन तब उनकी बात नहीं मानी गई थी। दरअसल भारत इस यात्रा के जरिए ये साबित करना चाहता था कि उसकी नीति निष्पक्ष है। भारत यह जताना चाहता था कि अगर वह पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आता है तो रूस के दबाव में भी नहीं आएगा। इस दौरे के जरिए भारत ने पश्चिमी देशों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। इसके साथ ही भारत अपनी निष्पक्षता साबित करना चाहता है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो जंग रोकने पर रूस मजबूर हो जाएगा, इस तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद भी कर दिया तो इससे उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो ऐसा कर वह रूस पर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें भारत की मजबूरी और फायदा दोनों है। दरअसल भारत जुलाई में चीन को पछाड़कर रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। भारत ने अपने कुल इम्पोर्ट का 44% क्रूड ऑयल रूस से खरीदा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूसी तेल की खपत प्रतिदिन 2.07 मिलियन प्रति बैरल है। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो मार्केट में तेल के दाम बढ़ जाएंगे और कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएगी। इससे इकोनॉमी पर संकट आ जाएगा। भारत की भी कुछ सीमाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश में निवेश, डिप्लोमेटिक रिसोर्स उतना बड़ा नहीं है कि वह इतनी बड़ी जंग रुकवा दे। मोदी जंग रोकने की अपील कर सकते हैं, दोनों पक्षों को एक तरफ लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन हम अभी उतने सक्षम नहीं हुए हैं कि यूक्रेन में हो रही जंग को
रुकवा सके। मोदी यूक्रेन दौरे को लेकर भारत रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस का बयान शायद ही आए, हालांकि रूसी सरकार इससे निराश जरूर होगी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत रूस के रिश्ते बिगड़ेंगे? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यूक्रेन दौरे से भारत रूस के संबंध पर थोड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि रूस का बयान इसमें शायद ही आए। रूस ऐसी स्थिति में फंसा है कि वह तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन रूस बदले में भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता दिख सकता है। भारत ने इस दौरे के जरिए यह संदेश दिया है कि वह बिल्कुल निष्पक्ष है। ये समझना बिल्कुल गलत होगा कि मोदी की यूक्रेन यात्रा का मतलब शांति कायम करना है। दरअसल भारत किसी भी तरह मीडिएटर बनने के मूड में नहीं है। मोदी के दौरे से साफ है कि भारत अपना खेल खेल रहा है। भारत अब अपना राष्ट्रीय हित, दुनिया में अपनी स्थिति और ग्लोबल साउथ में अपनी भूमिका देखते हुए अपने हिसाब से फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से यूक्रेन को होने वाले फायदे भारत से ज्यादा हैं। भारत ग्लोबल साउथ के सबसे प्रमुख और सबसे बड़े देशों में से एक है। चीन का कोई भी प्रतिनिधि जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन नहीं गया है। ऐसे में अगर ग्लोबल साउथ के किसी बड़े देश का नेता यूक्रेन की यात्रा कर रहा है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में यूक्रेन भारत को अपने समर्थन में दिखाने की कोशिश भी कर सकता है। साथ ही वो भारत के इस कदम के जरिए रूस को नाराज करने की कोशिश भी करेगा। तो क्या मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत की ग्लोबल देशों के लीडर के तौर पर पहचान मजबूत होगी? इस यात्रा के जरिए भारत ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह एक ग्लोबल पावर है। भारत अगर अमेरिका के करीब है तो वह रूस के भी उतना ही करीब है। भारत किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। अब चीन या पश्चिमी देशों की तरह भारत को भी एक पक्ष की तरह देखना चाहिए। किसी विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की टेबल पर अमेरिका, चीन, यूरोपीय देशों की तरह भारत भी शामिल हो सकता है। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।